सो कॉन्सेप्ट वाइज लास्ट सेशन ऑन डेरिवेटिव्स, टॉपिक का नाम रहेगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ओके, क्या होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव? नथिंग बट हम लोग क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स, है ना। कैसे निकालते हैं? एक बार डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई डी एक्स आ जाता है। वेरी गुड। अब आपको बोलेंगे, अच्छा इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब आपको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो आपको इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जो भी डेरिवेटिव आया है उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लो। इसको हम बोलेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कैसे होगा बताते जाऊंगा, टेंशन मत लो, फिलहाल समझो। इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर। आपको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो जो भी आंसर आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेना, तो वो हो जाएगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, है ना। इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे करते जाओ, डेरिवेटिव लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, तो आपको मिलेगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। डी एन वाई बाय डी एक्स रेज टू एन इज कॉल्ड एज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, मतलब क्या है? सिंपल देखो, 3x स्क्वायर आपको दिया है, y इज इक्वल टू 3x क्यूब ले लो, है ना। बोला है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो पहले इसको dy बाई डी एक्स कर दो। कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9x स्क्वायर। फिर इसका और एक बार डेरिवेटिव ले लो, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा बच्चों 18x। बोला है कि एक और बार डेरिवेटिव ले लो, तो एक और बार लेंगे तो ये हो जाएगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 18। बोला है एक और बार डेरिवेटिव ले लो, तो ये हो जाएगा डी फोर वाई बाई डी एक्स रेज टू 4 विच इज 0। यस, तो ऐसे डेरिवेटिव लेते जाना है जब तक बोला है तब तक। ओके, मोस्टली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है। क्वेश्चन क्या करेंगे आज हम? मोस्टली आधे क्वेश्चंस रहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, और आधे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव के। ओके, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो गिवन है उसका दो बार डेरिवेटिव ले लो। nth ऑर्डर मतलब जो गिवन है उसका n टाइम्स डेरिवेटिव लेना पड़ता है आपको, जनरल आंसर आएगा, जनरल। ओके, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से सब कुछ समझ में आएगा। सब कुछ आता है आपको, सिर्फ एक चीज सीखनी है कि दो बार डेरिवेटिव लेना है, बाकी एवरी क्वेश्चन विल बी रिपीटेड। पैरामीट्रिक फॉर्म, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सब सब सब, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, सब रिपीट होगा। क्वेश्चन देखो, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड ऑर्डर मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बच्चों इसको एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी लिखा जाता है, बच्चों इसको y2 भी लिखा जाता है। ओके, देखो आपको गिवन रहता है y इज इक्वल टू सम फंक्शन f ऑफ x। y इज इक्वल टू कुछ तो फंक्शन, एक बार डेरिवेटिव लेते हैं तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, है ना। इसको गाइस f डैश ऑफ x भी बोला जाता है, एंड इसको बच्चों y1 भी बोला जाता है। तो एक ही बात है, dy बाई डी एक्स इज सेम एज f डैश ऑफ x इज सेम एज y1। ओके, d2y by dx square is same as f double dash of x is same as y2। ओके, सो आपको निकालना है फिलहाल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो सिंपल शुरू करते हैं क्वेश्चन। ओके, दिस इज y, आपको y गिवन है, दिस इज y। बोला है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, तो पहले हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखो प्लीज। यस, ये हो जाएगा 2 5 जा 10x रेज टू 4 माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस 2। ये देखो, ये 2 एज इट इज लिख देता हूं मैं, कौन सा वाला 2? ये 2 एज इट इज लिख दिया, है ना। और 1 अपॉन एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? एनीबडी? ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स रेज टू 3। सही है क्या? देखो तो जरा, साइड में निकाल ले, आप स्टेप बाय स्टेप करना। यस, x रेज टू -2 का डेरिवेटिव,
क्या हो जाएगा, -2 इंटू एक्स रेज टू -3 विच इज -2 इंटू 1/x³। ओके, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया उसका डेरिवेटिव -2/x³, -9 का डेरिवेटिव 0। ये हो गया dy बाई dx। सो फाइनली व्हाट इज माय dy बाई dx? इट इज 10x रेज टू 4 -12x² प्लस 4x रेज टू -3, ऐसे लिख देता हूं। आपको बोला है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो दोबारा डेरिवेटिव को लिखते ऐसे है, वापिस d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx। ये देखो, ये जो dy बाई dx है ना, इसका भी डेरिवेटिव आपको लेना है। पहले आपने क्या किया, पहले आपने किया था d अपॉन dx ऑफ y, ये जो y था उसका डेरिवेटिव। अब जो डेरिवेटिव आया है उसका भी डेरिवेटिव लेना है। यस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 10 4 जा 40x रेज टू क्यूब माइनस 24x, यस 4 3 जा 12, करेक्ट। तो ये हो जाएगा -12x रेज टू -4 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इसको लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 40x³ माइनस 24x माइनस 12 अपॉन x रेज टू 4। क्या सब लोगों को समझ आया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालना है? क्या लिखा है, सारे स्टेप्स क्लियर है? e रेज टू 2x tan x। ओके, तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, e रेज टू 2x इंटू tan x, दिस इज y। आपको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या ये uv से सॉल्व हो जाएगा? ये है u, ये है v। ओके, पूरा डिटेल में लिखता हूं शुरू शुरू में। ओके, सो e रेज टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 2x। तो आपको मिलने वाला है dy बाई dx। खत्म। तो ये हो जाएगा e रेज टू 2x इंटू sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 2x इज e रेज टू 2x इंटू 2। यस, सो फाइनली व्हाट डू वी गेट? वी गेट हियर, यहां लिखता हूं, आगे लिखता हूं। ओके, चलो इधर ही लिखते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या मैं e रेज टू 2x कॉमन ले सकता हूं? हाँ, e रेज टू 2x को मैं कॉमन ले लेता हूं, बचता है sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x। ये है मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो गिवन फंक्शन है उसका एक बार डेरिवेटिव लेने पर ये आंसर मिला। वेरी गुड। आपको बोला है सेकंड ऑर्डर, मतलब दो बार डेरिवेटिव लो, तो बच्चों इसका भी आप डेरिवेटिव ले लो। तो देखो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x किसका? dy बाई dx का। ओके, तो अब लेना है इसका डेरिवेटिव। हाँ, तो अब इसको पूरा लंबा फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अब मान लो कि ये मेरा क्वेश्चन है और मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, तो मैं इसको u मान लेता हूँ, इस पूरे ब्रैकेट को v मान लेता हूँ। यस, तो मैं लिखता हूँ v इंटू प्लस 2 tan x, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u कितना होगा, e रेज टू 2x इंटू 2 प्लस e रेज टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर x इज 2 sec x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x, है ना, प्लस प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 tan x, सो 2 इंटू sec स्क्वायर x। ये रहा आपका आंसर। इसको बस सिंप्लीफाई करो। इसको क्या इसको लिखेंगे d2y बाई dx स्क्वायर, है ना, लिखने का तरीका d अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx विच इज डबल डेरिवेटिव। ओके, तो ये हो जाएगा, देखो sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x, है ना, 2 e रेज टू x। अच्छा देखो तो थोड़ा डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जगह कम है मेरे पास। ओके, चलो यहां ध्यान देना, देर आर टू टर्म्स, देर आर टू टर्म्स, ये है मेरा टर्म नंबर 1, फिर बीच में प्लस साइन है, और ये है मेरा टर्म नंबर 2। वेरी गुड। क्या इसमें से मैं e रेज टू 2x को कॉमन ले सकता हूं? हाँ, तो मैं ले लूंगा e रेज टू 2x को कॉमन, है ना। यहां 2 बच गया,
तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 sec square x, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 2 sec square x प्लस 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सच बोलो तो ऐसे कर सकता हूं क्या मैं, क्यों ऐसे करूं, देखो ये फर्स्ट टर्म में 2 है, हाँ इसमें से भी देखो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, ओके। तो मैं इस 2 को हटाऊं, इस 2 को हटाऊं और यहाँ पर 2 लिख दूं बाहर, कॉमन ले लिया मैंने 2 वहां से। क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबडी एवरीबडी, वेरी गुड। यस सर। अब देखो यहाँ पर 2 e रेज टू x और 2 e रेज टू 2x कॉमन है, तो मैं 2 इंटू e रेज टू 2x को कॉमन ले लेता हूं, है ना। यहां पर बचेगी बच्चों ये ब्रैकेट विच इज नथिंग बट sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x, वेरी गुड, प्लस यहां बचेगा देखो sec स्क्वायर x इंटू tan x, sec स्क्वायर x इंटू tan x प्लस यहां बचेगा sec स्क्वायर x। कुछ इस तरह से आपका फाइनल आंसर बन रहा है। क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ देखो ना, sec स्क्वायर x tan x और ये sec स्क्वायर x, ठीक है, चलो कर ही लेते हैं इसको। ओके, 2 इंटू ई रेस टू 2x, 2 बार sec स्क्वायर x आ रहा है तो मैं लिखता हूं 2 sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x tan x प्लस 2 tan x, है ना, 2 e रेस टू 2x। ओके, क्या कर सकते हैं, देखो इसमें से मैं sec स्क्वायर x कॉमन ले सकता हूं, है ना, तो मैं ले लेता हूं sec स्क्वायर x कॉमन, ओके। यहां बचेगा 2 प्लस tan x प्लस 2 tan x, है ना। लिखने को तो मैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर x भी लिख सकता हूं, तो लिखना है लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो, बट यहाँ पे छोड़ दोगे आंसर तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी है ना। तो अगर करो तो भी चल जाएगा, 1 प्लस tan x अगर यहाँ कुछ होता है सिंप्लीफाई तो, अदरवाइज छोड़ दो, हाँ इधर भी छोड़ोगे तो चलेगा, फाइन। सो दिस इज योर d2y बाय dx स्क्वायर, दैट इज फाइनल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो भी चीज गिवन है उसका अब आपको 2 बार डेरिवेटिव लेना है। क्लियर है सबको, एवरीबडी? यस सर। अब इसको ना मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं और कोशिश करेंगे कि पूरा एक स्क्रीन में सॉल्यूशन दे दो, बट थोड़ा सा आप डायरेक्ट स्टेप्स करूंगा, ओके। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको मैं बना रहा हूं u, इसको मैं बना रहा हूं v, यस डायरेक्ट uv लेकर के लगा रहा हूं, ओके। cos 5x into derivative of e raised to 4x is 4 e raised to 4x, e raised to 4x का डेरिवेटिव e raised to 4x into derivative of 4x which is 4 plus e raised to 4x into derivative of cos 5x is nothing but minus sin 5x into 5, है ना। तो मेरा dy by dx क्या हो रहा है, ये हो रहा है 4 e raised to 4x into cos 5x minus 5 e raised to 4x sin 5x, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है तो अब दोबारा से इसका डेरिवेटिव ले लो, सो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मैं इसको अलग से सॉल्व करता हूं, इसको अलग से सॉल्व करता हूं, हाँ आई कैन टेक e रेज टू 4x कॉमन जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, बट यहाँ दो छोटे छोटे चीज है ना, इसका अलग अलग डेरिवेटिव ले लो ना, है ना। तो देखो ये 4 बाहर आ गया, यस ये 4 तो कांस्टेंट है, इसको मैं uv से सॉल्व कर देता हूं दोबारा, चलेगा, दोबारा uv से सॉल्व कर दो, ओके। तो 4 बाहर आ गया, e रेज टू 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 5x इज माइनस 5 sin 5x, सॉरी माइनस 5 sin 5x प्लस cos 5x into derivative of e raised to 4x is 4 e raised to 4x, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, है ना, बीच में है माइनस, ये 5 को बाहर निकाल लेते हैं और इसको बच्चों uv से दोबारा सॉल्व कर देंगे, ओके ओके। तो e raised to 4x into derivative of sin 5x is 5 cos 5x,
plus, yes, sin 5x into derivative of e raised to 4x is 4 e raised to 4x. परफेक्ट. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 e raised to 4x. ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 माइनस 20 e raised to 4x sin 5x. ओके, 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16 e raised to 4x cos 5x माइनस ये हो जाएगा 25 e raised to 4x, है ना, cos 5x, और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 5 4 जा 20 e raised to 4x sin 5x. आपको मिली इतनी सारी टर्म्स. वेरी गुड. देखो तो जरा, -20 ये वाला और -20 ये वाला सेम टू सेम है. -20 -20 -40 e raised to 4x sin 5x, है ना. और क्या बचता है भैया, ये दोनों. देखो तो ये दोनों सेम है ना. यस, एक है 16 -25 which is -9 e raised to 4x cos 5x. क्या सब लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को Yes, कहीं sir. पर? अब इसमें से e raised to 4x को आप कॉमन ले लो, है ना. e raised to 4x, पिछला वाला सम भी ऐसे कर सकते थे, ज्यादा इजी लग रहा है वो करने में, है ना. सिंप्लीफिकेशन ज्यादा इजी हो जाएगा. ओके, तो क्या ले, या e raised to 4x को कॉमन लिया, क्या बचता है, -40 sin 5x, है ना. एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं. यस, ताकि अंदर प्लस बचेगा सिर्फ. ओके, सो ये हो जाएगा 40 sin 5x प्लस 9 cos 5x, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. यस, तो पहले जो कुछ कर रहे थे उसको अब दो बार करना है ना. पहली बार डेरिवेटिव लोगे, कुछ तो आएगा, उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2, है ना. आई कैन कॉल इट एज y2, यस, या d2y by dx square. चलो, Yes, sir. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एकदम सिंपल सिंपल ले रहा हूं पहले, नॉर्मल, फिर उसके बाद पैरामेट्रिक आएगा, शायद इनवर्स आएगा, ऐसे चेंज होता जाएगा धीरे धीरे. चलो, तो आपको दे दिया दिस इज y. ओके, सबसे पहले हमको निकालना होगा dy by dx. वेरी गुड. तो बच्चों, इसको मैं बोलता हूं u, इसको मैं बोलता हूं v. v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इज 3x स्क्वायर प्लस u into derivative of v which is 1 by x. सिंपल. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dy by dx आएगा 3x square log x प्लस x square. खत्म. आपको सेकंड ऑर्डर चाहिए तो इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लो. d2y by dx square इज इक्वल टू, ध्यान देना 3 को बाहर लिख देता हूं, कांस्टेंट है वो तो, है ना. और ये मेरा हो जाएगा uv. ओके, तो u v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x. ये तो बहुत ही सिंपल था. ओके, सो 3 इंटू 2x log x प्लस x प्लस 2x, है ना. चलो, ये हो जाएगा 3 2 जा 6x log x प्लस 3x प्लस 2x. ओके, तो ये हो जाएगा 6x log x प्लस 5x. देखो तो सही है क्या सब. हाँ, आप x कॉमन ले सकते हो वहां से, बट ठीक है, नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्या फर्क है ना. ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लोगे, x कॉमन ले लोगे और यहाँ आ जाएगा log ऑफ, सॉरी 6 log x प्लस 5. दिस शुड बी योर अल्टीमेट आंसर. ये तो बहुत सिंपल सा था. ओके, आगे बढ़ू, अगला सवाल. चलो, Yes, sir. log ऑफ log x, तो ये आपको दे रखा है y. ठीक है, तो मैं बोलता हूं dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 upon log x into डेरिवेटिव ऑफ log x which is 1 by x.
Yes, so finally what do we get? dy by dx is equal to, देखो 1 upon x log x, ये है फाइन। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोबारा डेरिवेटिव लेने के लिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, x log x रेज टू -1। बच्चों अब ये हो गया x रेज टू n के फॉर्मेट में, है ना, ध्यान दो अच्छे से। फाइन, चलो इतना समझ में आया सबको? कैन आई राइट इट लाइक दिस, x log x रेज टू -1। अब इसका डबल डेरिवेटिव लेना है, dy d2y बाई dx स्क्वायर, ये हो गया x रेज टू n फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा -1 इंटू x log x रेज टू -1 है ना, n इंटू x रेज टू n-1, वेरी गुड, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x log x, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स लॉग एक्स रेज टू -2 इंटू इसका डेरिवेटिव, यूवी रूल लगाएंगे उसमें, तो ये हो जाएगा log x इंटू डेरिवेटिव, ये u ये v, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x log x का स्क्वायर इंटू log x प्लस 1, है ना। सो फाइनली माइनस ऑफ log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया सबको? एवरीबडी, sir. किसी को कोई डाउट है क्या, छोटा मोटा कुछ भी, हल्का फुल्का भी डाउट है तो पूछो, कुछ नहीं करना है, जो अभी तक सीखा है उसी को अप्लाई कर रहे बार बार, बट यू जस्ट हैव टू बी मोर कॉशियस, थोड़ा सा आराम से, कहीं मिस्टेक होने का चांसेस बढ़ जाता है, और हम डेरिवेटिव्स इतना फास्ट इतना अच्छे से करने लग जाते हैं तो स्पीड स्पीड में और गलती होने का चांसेस होता है। ओके, सो आराम से एक सम करना रहेगा एग्जाम में ऐसा, राइट, शांति से करना, लेकिन प्रैक्टिस तो ढेर सारी लगेगी, राइट। चलो ये दे रखा है आपको y, इसका डेरिवेटिव तो हमको पता है क्या है, सब लोग बताएंगे, डायरेक्ट लिखूं, X raised to x x raised to x log x plus 1. 1 प्लस log x, ये है इसका डेरिवेटिव। आप सॉल्व नहीं करेंगे, आपको एग्जाम में तो सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, dy बाई dx तो हमने रट रखा है, फाइन, इसका डबल डेरिवेटिव लेना है, सो d2y बाई dx स्क्वायर, कैसे सॉल्व करें इसको, यस, क्या मैं इसको यूवी रूल यूज कर लूं, ये है u और ये है v, फाइन। चलो तो मैं बोलूंगा 1 प्लस लॉग एक्स दैट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये तो मुझे पता है x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। देखो कितना फायदा होता है पता होने का, डेरिवेटिव, यस, प्लस ये देखो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, वेरी गुड। तो यहां से मुझे मिलेगा देखो 1 प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x, तो 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर इंटू x रेज टू x, सी, x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर प्लस x रेज टू x इंटू 1 बाय x, फाइन, वेरी गुड। क्या करें क्या करें क्या करें, हाउ डू वी सॉल्व दिस, है ना, हाउ डू वी सॉल्व दिस, x रेज टू x कॉमन ले लू क्या, चलो x रेज टू x कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय x, ऐसा कुछ अंदर बचा। अब क्या करें, अब क्या करें, एनीबॉडी, हाउ डू वी सॉल्व दिस फर्दर, यस, छोड़ दे इसको ऐसे ही, कैन वी लीव इट लाइक दिस ओनली, यस, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, 1 बाय x कॉमन ले सकते हो आप, यू कैन टेक 1 बाय x कॉमन, मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो, यहाँ क्या बचा 0 प्लस 1 बाय x, सो x रेज टू x इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा x 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, कुछ इस तरह से, है ना, और फिर लास्ट में ये हो जाएगा x रेज टू x अपॉन x इंटू
x into 1 plus log x का square plus 1. This is the final step that you can do. और आप फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x raised to x minus 1. a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n into x 1 plus log x का square plus 1. This should be your final answer. क्या सब लोगों को समझ में आया क्या चल रहा है, क्या किया, कैसे किया, Yes, क्यों sir. किया? एवरीबडी क्लियर? छोटा मोटा Yes, कोई sir. डाउट Yes, है क्या sir. किसी को? Yes, sir. पक्का? यस, चलो ग्रेट, है ना? और बाय द वे इसमें आप यहाँ पर भी छोड़ देते तो चलता, ये यहाँ पर है ना, ये फाइनल आंसर अगर लिख देते तो भी चलता, एक ही बात है, ठीक है? देखो ये वाला और ये वाला सेम ही है, अननेसेसरी सिंप्लीफिकेशन था। क्यों बता रहा हूं मैं? यस, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इट डिपेंड्स ऑन द आंसर ऑप्शन, है ना? मान लो आप कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी दे रहे हो, तो आंसर ऑप्शन को थोड़ा मैच करना पड़ेगा, तो देख लेना कैसा आंसर ऑप्शन दे रखा है ना? इसको सीधा सीधा अगर मैं लिख दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, x रेज टू x माइनस 1, ये है ना, बीच में प्लस x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर, बस ये आंसर है आपका, है ना? उसी को सिंप्लीफाई करके हमने ये लाया। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन कि भाई कोई भी फॉर्म दे रखा है तो आपको आना चाहिए, और बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा आपको, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना। ओके, चलो अब x दिया है, y दिया है, आपको बोला है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस? यस गाइस, कम ऑन। Parametric function. x depends on theta, y also depends on theta. ओके, तो पहले dy by dx निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले dx by d थीटा निकालना पड़ेगा। a तो कांस्टेंट है, चलो वेरी गुड, dx by d थीटा, तो आप डेरिवेटिव ले रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कम ऑन टेल मी इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कम ऑन एवरीवन, 1 A into 1 माइनस minus cos theta. और साइन थीटा का डेरिवेटिव Cos theta. परफेक्ट, तो ये आ गया। ओके, y का भी इसके बाजू में ले लेते हैं, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 0, है ना, माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। परफेक्ट, आपको निकालना पड़ेगा पहले dy बाई dx, प्लीज अच्छे से समझना इसको। ओके, चलो dy बाई dx तो आपको आता है, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, वेरी गुड। तो व्हाट इज dy बाई डी थीटा? a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, a से a कटा, हमारे पास बचता है बच्चों साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं? और Yes. वेरी गुड, तो जल्दी से सब लोग बताएंगे कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। डिनोमिनेटर में Numerator. Sin theta. 2 sin theta by 2 cos theta। वेरी गुड, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो कितना मतलब रट चुका है हम लोगों को, करना क्या है, तो जितना न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे, है ना, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इज, मैं अराउंड 30 न्यूमेरिकल्स 40 एक एक टाइप के आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, उतने होमवर्क दे रहा हूँ। अगर शिद्दत से कर रहे हो ना, तो गलती से भी एग्जाम में ऐसा ये नहीं होगा कि यार करूँ क्या इसमें, प्रोवाइडेड आप शिद्दत से सॉल्व कर रहे हो, है ना। ये गया, ये गया, क्या बचा हमारे पास? cot थीटा बाई Cos theta by 2. cot थीटा बाई 2। परफेक्ट, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, बट ध्यान देंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू cot थीटा बाई 2, है ना। अब एक छोटी सी ट्रिक रहेगी, यार हमको तो डेरिवेटिव d2y हमको चाहिए, क्या हमको चाहिए? d2y बाई dx स्क्वायर, है ना। ये तो x पे डिपेंड ही नहीं करता, तो क्या मैं डायरेक्ट 0 लिख दूं? ऐसा करोगे तो फिर तो हर पैरामीट्रिक का आंसर 0 आ जाएगा। समझ रहे क्या बकवास कर रहा हूं? देखो Yes. आपको बोला इसको दोबारा डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं बोलूंगा d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx, ये तो x पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका आंसर 0।
बट ऐसा थोड़ी ना है। यस, थीटा पे तो डिपेंड करता है ना, और एक्स थीटा पे डिपेंड करता है, मतलब ये भी एक्स पे डिपेंड करता है। थीटा चेंज होगा तो एक्स चेंज होगा, तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाए? हाउ कैन वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, है ना? तो इसके लिए एक छोटा सा नया चीज जो आज आप सीखने वाले हो, एक छोटा सा ट्रिक है। देखो, आपको चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना? मतलब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ कि नहीं? ये चलो, d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई dx, है ना, इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट थीटा बाई 2। हर एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए। फाइन, तो दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब क्या करना है बच्चों? ट्रिक, इनटू डी थीटा अपॉन डी थीटा। क्या ये कर सकता हूं मैं? हाँ, चलेगा ना? इनटू डी थीटा अपॉन डी थीटा चलेगा। ओके, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अ स्मॉल थीटा, चलता है। ओके, अब देखो क्या कर रहा हूं, ये तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहां लिखता हूं d अपॉन डी थीटा इंटू कॉट थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। क्या किया भैया? कुछ नहीं, ये dx और ये d थीटा को इंटरचेंज कर दिया। अरे मल्टीप्लीकेशन है ना, कर सकता हूं मैं। तो इसको यहां पे लिख दिया और इसको यहां पे लिख दिया, खत्म। अब देखो सब कुछ सॉर्टेड है हमारे लिए। ओके, यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं? हाँ, क्या है इसका डेरिवेटिव? cot थीटा बाई 2 माइनस इज कोसेक स्क्वायर थीटा बाई माइनस कोसेक स्क्वायर। तो यहां मैं लिखूंगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2। हाँ कि नहीं? अरे थीटा बाई 2 का भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, बिल्कुल, चेन रूल, चेन रूल। यस, क्या सबको समझ में आया? 1/2 किधर से आया? एवरीबडी, यस सर। यस वेरी सर। गुड। इनटू ये जो है ना डी थीटा बाई डी एक्स, इसको मैं लिखता हूं 1 अपॉन dx बाई डी थीटा, चलेगा? ये है सेकेंड ट्रिक जो हमने यूज की। अरे 1 अपॉन a बाई बी इज सेम एज 1 अपॉन b बाई a, ये a ऊपर जाएगा, a बाई b, करेक्ट? तो मैंने उसको लिख दिया 1 अपॉन dx बाई डी थीटा। ऐसे क्यों किया? क्योंकि भैया dx बाई डी थीटा की मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है। देखो dx बाई डी थीटा की वैल्यू है, dx बाई डी थीटा की वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा -1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू, यस, 1 अपॉन dx बाई डी थीटा। कितना है dx बाई डी थीटा? a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या सब लोगों को बहुत 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 अच्छे से समझ में आया कि कैसे सॉल्व किया गया है इसको? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ अभी। यस, एवरीबडी 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 क्लियर, Yes. है ना? चलो, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले हम लोग, है ना? सॉल्व तो हो गया, हल्का सा सिंप्लीफिकेशन देखो जरा क्या कर सकते हैं। -1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ओके, इसको मैं लिखता हूं 1/a इंटू 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऊपर जाकर के वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ कि नहीं? तो चलो फाइनल आंसर लिखता हूं भैया मैं यहां पर, ये -1/2, ये 1/a और ये 1/2 मिलकर के हो जाएगा -1/4a। सही बात? ये साइन स्क्वायर ऊपर जाकर के हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इनटू कोसेक स्क्वायर कोसेक रेज टू 4 थीटा बाई 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या सब लोगों को समझा क्या किया? हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। देखो, पहला यहां पर मुझे डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करना है, उससे होगा क्या? मैं यहां पर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले पाऊंगा। ओके, और दूसरा आपको करना है ये वाला चीज यहां पर, है ना?
dx by d थीटा, सॉरी d थीटा by dx था ये वाला, इसको मैंने लिखा 1 अपॉन d थीटा by dx by d थीटा। क्यों किया ऐसे? क्योंकि dx by d थीटा की मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। चलो अगला सवाल करते हैं। देखो सेम टू सेम पैरामीट्रिक पे, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ ले लिया था, टफ मतलब जिसमें ऐसे सेक टैन कॉस, ये तो फिर अब बहुत ही इजी है। चलो x दे दिया विथ रिस्पेक्ट टू t, y भी दे दिया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मैं dx by dt पहले निकाल लूं? यस, ये हो जाएगा 2 2 4at। यस, चलो क्या मैं dy by dt निकाल लूं? ओके, ये हो जाएगा 4a, सही बात। चलो तो यहां से मुझे मिलेगा dx, सॉरी dy by dx, यहां से मुझे मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू 4a अपॉन 4at, ये सब गया, t रेज टू -1। ओके, आपको चाहिए d2y by dx स्क्वायर, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव ले रहे हो। ओके, सो देखो d अपॉन dx ऑफ dy by dx, तो यहां भी मैं लिखूंगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन ऑफ t रेज टू -1, ये तो 0 आ जाएगा, है ना। t है, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले ले, चलेगा तो नहीं, तो हम क्या करेंगे? यस एवरीबॉडी, क्या करें क्या डिवाइड करें? बाय dt। into dt by dt. dt बाय dt करेंगे। वेरी गुड, तो जब dt बाय dt करेंगे ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, और यहां मैं लिखूंगा d बाई dt ऑफ t रेज टू -1 इंटू 1 अपॉन dx बाई dt। यस, dt बाई dx हो जाएगा, मैंने लिखा 1 अपॉन dx बाई dt। परफेक्ट, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 t रेज टू -2 इंटू 1 अपॉन व्हाट इज dx बाई dt? 480 which is equal to -1 upon t square into 1 upon 480 which is -1 upon 480 cube। हाँ, चलो क्लियर है सबको? एंड दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। फाइन, आगे बढ़े, ये सिंपल था, एकदम इजी। हाँ सर। ओके, Yes, sir. यस सर। ठीक है, स्पीड ठीक है या और स्लो डाउन करूं या स्पीड बढ़ाऊं, क्या किया जाए? ऑल ओके? ठीक है यस Yes, सर। sir. चलो ठीक है, अब बोल दिया एट π/2, है ना, तो पहले d2y by dx स्क्वायर निकालो और लास्ट में थीटा के बदले π/2 डाल देना। ठीक है, चलो, सो dx by d थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। वाओ, dy by d थीटा डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब थीटा is 3 sin square theta cos theta. Sin cube theta is 3 cos sin square theta into derivative of sin theta is cos theta at theta is equal to π/2। Okay, हम पहले निकाल लेते हैं dy by dx which is nothing but 3 sin square theta cos theta upon cos theta, ये गया, बचा 3 sin square theta। आपको चाहिए d2y by dx स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा d अपॉन dx ऑफ 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। परफेक्ट, तो यहां से मुझे मिलेगा d अपॉन d थीटा ऑफ 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा बाय dx। ओके, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसका डेरिवेटिव 3 तो कांस्टेंट है, sin स्क्वायर थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा Sin theta. इंटू इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। सीधा इस बारी मैंने उसको 1 अपॉन लेकर के नहीं लिखा, बट इसका रेसिप्रोकल लिख दिया सीधा सीधा। फाइन बच्चों, dx by d थीटा इज दिस, तो d थीटा by dx हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, यहां से ये और ये गया, अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद 3 2 6 sin थीटा। परफेक्ट, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए d2y by dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू π/2, है ना, तो डाल दो थीटा इज इक्वल टू π/2, 6 into sin π/2 which is 1, तो आंसर इज 6। That should be your final answer. All set? एकदम यस सर। क्रिस्टल Yes, क्लियर, कोई टेंशन नहीं है अब? वेरी गुड। यस सर। एक और सवाल,
है ना? आपको करना है या मैं ही करूं धीरे धीरे, या बहुत टाइम चला जाता है आप लोग करते हो, है ना? होमवर्क दूंगा, 50 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, डोंट वरी। चलो, सो वंस अगेन सेम, तो मैं निकाल लेता हूं dx बाई डी थीटा। प्लीज ध्यान दो, इतने सारे मैं करवाता हूं ताकि पूरा घुस जाए दिमाग में, रट जाए सारी चीजें। ओके, सो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, सही बात? ओके, यहां से dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b cos थीटा। ओके, सो dy बाई dx इज इक्वल टू b cos थीटा माइनस ए साइन थीटा। ये हो जाएगा बच्चों माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। आपको चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख दूं डी अपॉन डी थीटा ऑफ माइनस बी बाई ए कॉट थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। चलेगा क्या एवरीबॉडी? Yes, sir. यस, दो Yes, स्टेप sir. को कंबाइन कर दिया। ओके, ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव माइनस बी बाई ए तो बाहर आ जाएगा, कॉट थीटा इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल, करेक्ट? तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा। चलो सिंपल है। ओके, सो हमको मिलता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बी बाई ए। अच्छा, 3 माइनस है तो माइनस रहने ही वाला है। ओके, 3 माइनस है, ये देखो, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, तो माइनस बी बाई ए। ये साइन थीटा ऊपर जाकर के हो जाएगा कोसेक थीटा। यस, अच्छा, और ये ए भी है तो मैं इसको ए स्क्वायर कर देता हूँ, ये भी तो ए है ना इधर, तो ये ए भी आ जाएगा तो ए स्क्वायर, और ये ऊपर जाकर के हो जाएगा कोसेक क्यूब थीटा। यस, इसकी वैल्यू आपको चाहिए theta is equal to pi by 4. So d2y by dx square when theta is equal to pi by 4 is minus b by a square into cosec cube pi by 4, या cosec pi by 4 का क्यूब, एक ही बात है ना? cosec pi by 4 का क्यूब, cosec pi by 4 कितना है? √2, करेक्ट? साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाई √2, तो ये हो जाएगा √2 का क्यूब, सो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर 2√2, है ना? या 2√2 माइनस 2√2 बी अपॉन ए स्क्वायर। बोलो, बात समझ में आई सबको? यस, दिस शुड बी Yes, योर sir. फाइनल आंसर। देखो तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो, पैरामेट्रिक ऐसे स्पेसिफिक खत्म। अब आपको बोल रहे हैं शो दैट, मतलब प्रूव दैट वाला कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, ओके, इसमें भी हल्का फुल्का और ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीजों का। यस, लास्ट में है ना, कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हम। चलो, x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग बोल रहा है, देन शो दैट। ओके, और शो दैट में देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह से आ रहा है। फाइन, तो पहले d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो निकाल लेते हैं यार, है ना? चलो, सो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। चलो, सो dx बाई dt हमको मिलने वाला है 280 और dy बाई dt इज 2a। व्हाट इज dy बाई dx इज इक्वल टू 2a अपॉन 280। फिर से सेम, ये आ गया t रेज टू -1। d2y बाई dx स्क्वायर निकाल ले। ओके, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ t रेज टू -1 इनटू dt बाई dx। डायरेक्ट किया थोड़ा सा। ओके, चलो, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। यस, dt बाई dx, व्हाट इज dt बाई dx? 280, है ना? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 280। फाइन, दिस इज नथिंग बट -1 अपॉन 280 क्यूब। फाइन, आ जाओ यहां, देखो तो जरा क्या वो हुआ फाइनली। d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन 280 क्यूब। फाइन, यहां तक तो ऑल गुड, ऑल फेयर, सब सही है, सब अच्छा है। अब देखो हमको चाहिए क्या।
आपको बोल रहा है ये जो है ना इसके साथ में एक्स वाई चाहिए। ओके, क्या करे क्या करे क्या करे कि उसके साथ एक्स वाई आ जाए? कोई बताएगा या मैं ही बताऊं या क्या? सोचो, कम ऑन, यस, थिंक थिंक थिंक। तो वो प्रूव दैट है ना, तो LHS में हम एक्स वाई इनटू मल्टीप्लाई करके ओके, यहां देखो, प्लीज ध्यान दो, एक्स और वाई चाहिए ना, है ना? ये है डिनोमिनेटर, यहाँ पे कुछ तो डिनोमिनेटर है, फाइन। उसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं। कैसे स्प्लिट किया मैंने? देखो, x क्या है? 80 स्क्वायर, तो ये हो गया 80 स्क्वायर। y क्या है? y है 280, तो मैंने इसको लिख दिया 280। लेकिन ये क्या हो गया? देखो, ये हो गया 2a स्क्वायर t क्यूब, है ना? तो एक a एक्स्ट्रा हो गया, तो मैं यहां पर एक a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बोलो, बात समझ में आई? क्या किया? Yes, sir. एवरीबडी क्या किया? समझ में आया? पक्का? यस सर। यस, एक ए एक्स्ट्रा होने से मैंने एक ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक एक्स्ट्रा ए मुझे चाहिए भी। देखो जरा, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा, देखो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन, ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा y इंटू ए। ये एक्स वाई इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -a को इधर ला करके ऐड कर दो, है ना? एक्स वाई इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। एवरीबडी क्लियर? क्या किया? देखो, आधे से ज्यादा तो सिंपल था, लास्ट में कुछ तो ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, हो जाएगा। अगला सवाल, कुछ तो दिया है, बोला है कुछ तो टू प्रूव। अभी टू प्रूव भी बहुत बड़ा है यार, है ना? कोई टेंशन नहीं, एक बार टू प्रूव पे नजर डाल देना पहले। ओके, टू प्रूव में है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है? और उसके साथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ रहा है, ठीक है? और यहाँ ब्रैकेट में कुछ तो आ रहा है, ठीक है? ओके, एक बार नजर डाल दिया करो, सो दैट यू नो कि अब करना क्या है। ओके, चलो पहले dy बाई डी एक्स तो निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स, अच्छा चलो उससे भी पहले y से शुरू करते हैं। y is equal to e raised to m tan inverse x, डेरिवेटिव ले ले दोनों साइड, सो ये हो जाएगा dy by dx is equal to e raised to m tan inverse x into डेरिवेटिव ऑफ m tan inverse x। लिख दूं क्या डायरेक्ट? m into डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x is 1 plus x square। क्या सब लोगों को समझ में आया? Yes, sir. यस सर। एवरीवन? ओके, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है? सो फाइनली व्हाट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ym अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, ये है y, ओके, ये है m, तो ym अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट। और क्या करें? और अब ना इसको यहां ले आते हैं हम लोग, चलेगा? ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ym। यस, नाउ टेक अगेन डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये है मेरा u, ये है मेरा v, तो इसको uv से सॉल्व करना पड़ेगा अभी। वेरी गुड, तो मैं करता हूं, इसको लिखता हूं dy बाई डी एक्स v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इज 0 प्लस 2x। सही बात है, देखो जरा, है ना? प्लस दिस, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यस, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ym, m तो कांस्टेंट है, और व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y, dy बाई dx। किसी को कोई डाउट है इसमें? कम ऑन एवरीवन, पक्का? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर ला करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस m dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0।
हो गया यार ये सॉल्व। ये टर्म पहले लिखता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। इन दोनों में ये वाला और ये वाला, इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, प्लस 2x माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। देखो तो जरा सवाल। ओके देखो क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू ई रेस टू एम टी, शो दैट। एक बार टू प्रूव को देख लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स और y भी है। देखो तो क्या क्या है, तीनों है बच्चों, y भी आ रहा है इसमें, ओके, डी वाई बाई डी एक्स भी आ रहा है और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। चलो, है ना, x इज इक्वल टू कॉस टी, सॉरी, x इज इक्वल टू cos t, तो आप बोलोगे dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन t, ठीक है। y इज इक्वल टू ई रेस टू एम टी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू एम टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एम टी इज m, तो m इंटू ई रेस टू एम टी, सही है। ओके यहां से मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू ई रेस टू एम टी डिवाइडेड बाय माइनस साइन टी। यस, अब इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये ना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अरे अब देखो यार, यू बाई वी यूज करना पड़ेगा, कुछ तो गंदा सा होने वाला है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो कोई और ऑप्शन है क्या? चलो, है ना एक ऑप्शन, कल भी सिखाया, 4 बार बताया, मेन कॉन्सेप्ट सिखाते वक्त भी बताया। ओके देखो यहाँ x इज इक्वल टू कॉस टी, कॉस टी, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। क्या सबको समझ में आया एवरीबडी? तो y इज इक्वल टू ई रेस टू एम टी के बदले मैं डाल दूंगा ई रेस टू एम इंटू कॉस इनवर्स x। y और x का सीधा सीधा रिलेशनशिप हमको मिल गया। क्या मैं हर क्वेश्चन में ऐसा कर सकता हूं? हाँ, स्टार्टिंग से ही मैंने सिखाना ही यहां से चालू किया था। अगर y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है, x इज इक्वल टू 3t है, तो मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू एक्स बाई 3 और यहाँ पे डाल दो, तो मुझे मिल जाएगा 2 इंटू एक्स बाई 3 का स्क्वायर, dy बाई डी एक्स निकालो, सीधा सीधा चलता है ना। यस, तो जो सिखाते वक्त यूज किया था वो यूज किया। क्यों? क्योंकि यार ये टफ लग रहा है। यस, तो कोई कोई केसेस आएगा जब आपको ये इजी लगेगा, कभी ये इजी लगेगा। तो क्वेश्चन देखो एक बार, अगर ऐसा कुछ डेंजरस सा आ गया तो समझ जाना भाई ये तो इजी नहीं है, तो चेक करो कि दूसरा मेथड इजी हो रहा है क्या। हाँ मुझे तो ये इजी लग गया, क्या मैं dy बाई डी एक्स निकाल लूं? हाँ, अब मैं निकाल लूंगा डायरेक्ट dy बाई डी एक्स। ओके, तो देखो क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स, ई रेस टू समथिंग समथिंग, तो ई रेस टू m cos इनवर्स x, है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ m cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा माइनस m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एवरीबडी क्लियर विद दिस? क्या सब लोगों को Yes, sir. समझ में आया? यस, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या ये मेरा y है? क्या ये मेरा y है? हाँ, तो मैं लिख देता हूं माइनस वाई एम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन, क्या इसको भी मुझे u बाई वी से सॉल्व करना पड़ेगा? यस, या इसको सॉल्व करने के लिए मैं और कोई मेथड यूज कर सकता हूं? एनीबडी? क्या, अरे आप बोलोगे सर ये भी तो डिवीजन फॉर्म में आ गया u डिवाइडेड बाई v, तो क्या इसको भी u बाई वी फॉर्म से करना पड़ेगा, या क्या करे, या कैसे करे? एनी ऑप्शन? टू प्रूव को देखो, टू प्रूव को हमेशा देखो। यस, एनी हिंट क्या करे? एनी हिंट? मैं इसको ऐसे लिखूंगा सर x
चलेगा क्या? अरे मैं उसको वहां लेकर के चला गया। यस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो है ना, ये जो है ना अंडर रूट, इसको मैं यहां लेकर के गया। क्यों लेकर के गया? क्योंकि मुझे उसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। यस, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। आप बोलोगे सर रूट है, हाँ तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायर बोथ साइड्स, ये ले। फाइन, चलेगा क्या स्क्वायर बोथ साइड्स? हाँ चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि स्क्वायर करने से होने क्या वाला है, ये देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, ये हो जाएगा dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इधर से हो जाएगा y स्क्वायर m स्क्वायर। क्या ये भी चलेगा? हाँ एब्सोल्युटली चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्या टेंशन है। अब डबल डेरिवेटिव ले लो। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इजी हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहीं पे क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, m इंटू ये है मेरा y अपॉन साइन t, हाँ चलेगा ना, कर सकते हो, लेकिन अब इसको u बाई v से सॉल्व करना पड़ेगा। फाइन, आप बोलोगे सर फिर मैं इसको यहां लेके जाऊं, क्या लेके जाओ, उससे क्या फायदा हो रहा है ना, क्योंकि टू प्रूव में ना ही मुझे कहीं साइन चाहिए, ना ही मुझे कहीं कॉस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो अटक जाओ। फाइन, तो इसीलिए मैंने बोला ऐसे नहीं करने का। तो सबसे पहले टू प्रूव को देखो ढंग से, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। देखो आ गया, मेरा आंसर तो आ गया। अब मैं इसको यूवी रूल से डिफरेंशिएट करूंगा, ध्यान दो अच्छे से। ओके, पहले मैं एक चीज और बता दूं, dy बाई dx का होल स्क्वायर इज डिफरेंट एंड d2y बाई dx स्क्वायर इज डिफरेंट, सो दीज टू आर नॉट इक्वल। ये dy बाई dx का होल स्क्वायर है, ये है डबल डेरिवेटिव, है ना। dy बाई dx की जो भी वैल्यू आएगी ना, ये उसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, ये तो उसका डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करें? v इंटू dy बाई dx इंटू u का डेरिवेटिव ऑफ u, है ना, विच इज 0 माइनस 2x प्लस प्लस ध्यान दो प्लस u इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव। तो v का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 dy बाई dx इंटू d2y बाई dx स्क्वायर। क्या सब लोगों को समझ में आया? अगले पेज पे जाऊं क्या? चल अगले पेज पे जाते हैं और यहाँ पे बताता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एम स्क्वायर। सही है क्या? या सही है। यस, ध्यान दो, ये है मेरा u, ये है मेरा v, तो मैं लिख रहा हूं पहले v dy बाई dx का स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव, सो ये हो जाएगा 0 माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, u एज इट इज लिखा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx? इसका डेरिवेटिव होता है d2y बाई dx स्क्वायर, है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, x रेज टू n हो गया। अब ये हो गया x रेज टू n, सो 2 इंटू dy बाई dx into derivative of dy by dx which is d2y by dx square। क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबॉडी? Yes, sir. यस, वेरी गुड। m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इनटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, 2y into 2y dy by dx. dy by dx। वेरी गुड, है ना, परफेक्ट, हो गया खत्म। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ओके, ये हो जाएगा देखो माइनस 2x इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 dy बाई dx इंटू d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 2y dy बाई dx इंटू m स्क्वायर। सब dy by dx कट हो जाएगा। 2 और 2 को कट कर सकता हूं, हाँ, यहां से एक dy बाई dx, यहां से एक dy बाई dx और यहां से एक dy बाई dx कट हो जाएगा। हो गया मेरा सॉल्व। माइनस एक्स dy बाई dx प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर
और इसको यहां लेकर के आ जाता हूं इस साइड में। नहीं, जरूरत है क्या? हाँ जरूरत है। माइनस वाई एम स्क्वायर, हेंस प्रूव। ये देखो, है ना? बस रीअरेंज करके लिखा हुआ है वहां पे। पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, फिर माइनस वाई एम स्क्वायर इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। ये वाला करके बताओ खुद से, कम ऑन डू इट। देखो क्या करना है, बोल रहा है y इज इक्वल टू दिस दिस दिस, बोला प्रूव दैट। प्रूव दैट में देख लो क्या है, cos स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, 2y है। ओके, एक डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब डबल डेरिवेटिव तो निकालना है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स, वेरी गुड। चलो, तो यहां मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस इसका डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x। फाइन, चलो अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 0 प्लस इसका डेरिवेटिव है 2 sec x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x। ओके, तो हमको मिल गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x। ओके, आपको क्या चाहिए? प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं LHS ले लेता हूं टू प्रूव का, जो भी टू प्रूव है उसका LHS उठाता हूं। ये हो गया cos स्क्वायर x, सॉरी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों किया? माइनस 2y प्लस 2x, इसको लेकर के सॉल्व करो। यार देखो, आपको जो टू प्रूव है ना, वो इसके आसपास भी कहीं नहीं आ रहा है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये जो आ गया, अभी तक क्या हो रहा था, जब हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल रहे थे ना, तो डायरेक्ट हमको सब कुछ मिल जा रहा था, है ना, रीअरेंज करके सब हो जा रहा था। अभी तो उसके आसपास भी कहीं कुछ नहीं आ रहा है ना। वेट अ मिनट प्लीज, राइट। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने LHS उठा लिया। फाइन, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको ले लो, है ना, इसको इधर लेकर के आ जाओ। यस, आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को इधर लेकर के आओ, राइट। तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। फिर ये माइनस 2y प्लस 2x का गड़बड़ होने वाला है। तो व्हाट वी डिड, हाँ मुझे पता है ये मिल जाएगा डायरेक्टली, लेकिन उसके बाद वाला ना समझ नहीं आया मुझे जल्दी से कि कैसे करें। फाइन, तो मैंने बोला आप LHS ले लो, प्लीज ध्यान दो। ओके, प्लस 2x, ओके, एंड सिंप्लीफाई दिस। cos स्क्वायर x इंटू इसकी वैल्यू डाल देंगे, इसकी वैल्यू है बच्चों 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x, वेरी गुड, है ना। माइनस 2y, तो माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू x प्लस tan x प्लस 2x, जस्ट सिंप्लीफाई दिस। cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x कटा, बचा 2 tan x माइनस 2x माइनस 2 tan x प्लस 2x, ये कटा 0, which is equal to RHS, hence proved। वेरी सिंपल, Yes. नहीं है ना। सिर्फ वो चीज, ये चीज चमकनी चाहिए आपको कि अच्छा, अगर मैं ये cos स्क्वायर को यहां लेकर के आऊं तो इधर बचता है 2 tan x, ये 2 tan x इधर आकर के क्या बनेगा, यहां से देखो व्हाट इज 2 tan x, 2 tan x इज इक्वल टू 2y माइनस 2x। फाइन, लेकिन आपको यहां आने के बाद वो मिलेगा माइनस 2 tan x, फाइन, विच विल बिकम 2y माइनस 2x। फाइन, खत्म है, तो कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, यू कैन यूज वॉट एवर यू फील गुड। ओके, चलो इसको देखो जरा, यहां पर है y2, यहां पर है y1 भी, और y भी है, y भी है, y1 भी है, y2 भी है। ठीक है, तो पहले y ले लेते हैं। व्हाट इज y? y इज इक्वल टू e रेज टू ax इंटू साइन ऑफ bx। ठीक है, व्हाट इज y1? y1 है dy बाई dx। y1 क्या होता है? dy बाई dx। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये है मेरा u, ये है मेरा v। तो मैं लिखूंगा बच्चों साइन bx
into derivative of e raised to ax is a into e raised to ax plus e raised to ax into derivative of sin bx is b cos bx. फाइन, इसको मैं लिख देता हूं, देखो e raised to ax कॉमन, a sin bx प्लस b cos bx. परफेक्ट. अब मुझे चाहिए y2, है ना. y2 को कैसे सॉल्व करें, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. फाइन, तो एक काम करता हूं मैं ना इसको कॉमन नहीं लेता हूं, फिलहाल कॉमन नहीं लेता हूं. a e raised to ax into sin bx प्लस b e raised to ax into cos bx. ओके, बाद में कॉमन लेंगे. y2 इक्वल टू, y2 क्या होगा, इसका डेरिवेटिव. वेरी गुड, इसमें मैं लगाऊंगा यहाँ पे uv और इसमें मैं लगाऊंगा यहाँ पे भी uv, बीच में प्लस साइन है तो दोनों का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. ओके, तो a तो कांस्टेंट है. वेरी गुड, इसका डेरिवेटिव, यस, पहले हो गया sin bx into derivative of e raised to ax is a into e raised to ax plus e raised to ax into derivative of sin bx is b cos bx. परफेक्ट, प्लस इसका डेरिवेटिव, तो मैं पहले b को बाहर लिख देता हूं. ओके, और इधर क्या बचेगा, cos bx into e raised to ax का डेरिवेटिव a into e raised to ax minus e raised to ax as it is, derivative of cos bx is minus b sin bx. वेरी गुड. हाँ, अब इसको क्या करें, ये a है ना, a into e raised to ax sin bx plus b into e raised to ax cos bx प्लस b इंटू, मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, ये a को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा ab. ओके, इसको भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा ab cos bx e raised to ax माइनस b स्क्वायर e raised to ax sin bx. परफेक्ट, तो इस तरह से मुझे मिला y2, यहां y2. ओके, और ये है मेरा y1. परफेक्ट, फाइन. अब आपको बोला है प्रूव दैट समथिंग समथिंग इज इक्वल टू 0. ओके, तो मैं ले रहा हूं दोबारा से इसका LHS और मैं बोल रहा हूं y2 माइनस 2a इंटू y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y, और मैं इसको कर रहा हूं सॉल्व. यस, y2 की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे इतनी बड़ी, माइनस 2a इंटू y1 की वैल्यू डाल दूंगा मैं यहाँ पर, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y की वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पर. सारे टर्म्स कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएंगे, आंसर मिलेगा 0. आई विल स्पेशली चेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर नोटबुक कि क्या आप लोगों ने ये सॉल्व किया है ना. यस, करना कुछ नहीं है, बस अब ये y2 के बदले ये वाली वैल्यू डालो, सब कैंसिल हो जाएगा कहीं ना कहीं. ओके, आप बोलोगे कैसे क्या, देखो यहाँ पर ये टर्म ये टर्म ये टर्म सारी यहाँ पे मैच हो रही है ना. और देखो यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन, और 2a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर e रेज टू ax sin bx माइनस, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा. यस, ये वाला टर्म कट जाएगा. ऐसे करते करते सारे टर्म्स कट होने वाले हैं और फाइनली आपको मिलेगा इक्वल टू 0 विच इज RHS. बस ये लास्ट स्टेप आपके लिए छोड़ रहा हूं, फाइन, विच यू हैव टू डू ऑन योर ओन. चलो, कुछ तो दे रखा है, इफ sec इनवर्स इज समथिंग समथिंग इक्वल टू m, है ना. जल्दी से कौन मुझे बताएगा व्हाट इज dy by dx इक्वल टू, y by x. वेरी गुड, y by x. dy by dx is equal to y by x. कैसे किया मुझे नहीं पता यार, ये तो हमने कई बार कर लिया. फाइन, तो dy by dx is equal to y by x is your homework. कितने सारे क्वेश्चंस किए थे भाई हमने,
कैसे करेंगे इसको करेंगे 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब इज इक्वल टू सेक m, है ना। फिर इसको बोल देंगे k, ये चीज यहाँ पे चली जाएगी और सॉल्व होके आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स। आपको सॉल्व करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कर दो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, है ना। कैसे आएगा, ये u ये v, तो नीचे हो जाएगा x स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज 1। ओके चलो इसको सॉल्व करेंगे, तो x इंटू व्हाट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज y बाई एक्स माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कटा y माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 0, हेंस प्रूव्ड। एवरीबॉडी ये तो मैंने सिखाया है, इसके कितने सारे सम्स किए यार, फाइन। और बोला था रिजल्ट याद रखो आसान हो जाएगा, तो अगर याद रखोगे तो इट विल बिकम वेरी, मतलब कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा, फाइन। चलो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y बाई एक्स, आपको डबल डेरिवेटिव लेना था, खेल खत्म। कोई डाउट है किसी को, एवरीबॉडी? Oh, sir. पक्का, चलो वेरी गुड, है ना। Yes, sir. ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है शो दैट, कुछ तो दिया है, शो दैट दिस। अब क्या प्रूव करना है उसको देख लो जरा, उसमें y2 है, उसमें y1 है और उसमें y भी है, ठीक है, और xy का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। चलो डायरेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। ओके चलो differentiate both sides with respect to x. What is derivative of 2y? 2 into dy by dy by dx dx is equal to इसका डेरिवेटिव 1 upon 2 root x plus 1 into derivative of x plus 1 तो 1 ही होने वाला है, प्लस 1 upon 2 root x minus 1 into derivative of x minus 1 भी 1 होने वाला है। ओके अब आपको तो डबल डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो तो जरा 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या ही कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, 2 रूट x माइनस 1 प्लस 2 रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू जा 4 अंडर रूट x प्लस 1 इंटू अंडर रूट x माइनस 1, है ना। क्या इससे लाइफ आसान हो रही है या और डिफिकल्ट हो रही है भैया? ओके 2 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेता हूं, अंडर रूट x माइनस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलो मेरी लाइफ तो आसान हो गई भाई, मुझे तो लग रहा है आसान हो गई। कैसे, ये और ये कट गया, वेरी गुड। ये पूरा चीज मैं यहां लेकर के आऊंगा, देखो 4 इंटू वाई टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस 2 प्रूफ पे नजर रखना है तो काम खत्म। तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1। हाँ बढ़िया, क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स चलेगा क्या या नहीं, या हाँ या व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? देखो यार यहाँ पे ना मुझे तो कुछ तो चाहिए, है ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स तो करना ही पड़ेगा। फाइन, तो कर देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, लेकिन ना उससे ये 16 हो जाएगा, चलेगा क्या? देखते हैं, शायद आगे जाकर के कुछ कैंसल आउट वगैरह वगैरह हो जाए तो, है ना, पॉसिबली। फाइन, या डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। एक सेकेंड ना, स्क्वेयरिंग करोगे, आगे के 2 स्टेप भी सोच लेना हमेशा, तो ज्यादा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। आगे के 2 स्टेप भी अगर आप सोच के कर लो तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने से क्या होगा ना, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको,
है ना। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो एक मिलेगा x माइनस वन प्लस एक मिलेगा x प्लस वन प्लस 2 रूट x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। फाइन, तो उससे मेरा कुछ काम होता हुआ दिख नहीं रहा है मुझे। फाइन, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो यार। हाँ यस, त्या टाइमला आपण y लिहून दिलं तर म्हणजे x मायनस किसको y लिखूं? y है नहीं ना कोई, y दिख रहा है क्या कोई? सॉरी, सर हाँ क्या हुआ? ओ RHS RHS मध्ये तो y है मेरा, एब्सोल्युटली चलेगा ना। अरे ये तो y आ गया मेरा पूरा। यस, इज दिस इज इक्वल टू 2y, y नहीं है 2y है, 2y। ओके, सो 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, आई डिड नॉट नोटिस दैट, मतलब ध्यान ही नहीं गया उस तरफ मेरा। दिस इज इक्वल टू 2y, है ना। अब ठीक है, अब ये 2 वन जा 2 टू जा, सो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। परफेक्ट, अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। परफेक्ट, अब डेरिवेटिव ले लो, है ना। अब डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये 4 तो कांस्टेंट है, ये है मेरा u, ये है मेरा v। ओके, सो ध्यान दो, तो मैं लिख रहा हूं डी y2 लिख दूं क्या, y2 है ना, इसको y1, क्योंकि क्वेश्चन में y1 y2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y स्क्वायर, y1 का स्क्वायर। ओके चलो, तो ये नाउ अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ओके, 4 को मैंने बाहर निकाल लिया। ओके, तो y1 का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1 का स्क्वायर इज 2y1 इंटू y2, हाँ कि नहीं। dy बाई dx का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 dy बाई dx इंटू d2y बाई dx स्क्वायर। ये है मेरा y1, ये है मेरा y2, सो मैंने लिखा 2y1 y2 फाइन इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू y1। क्या सब लोगों को समझ में आया? पक्का 100%? एवरीबॉडी, कोई डाउट है किसी को? श्योर, वेरी गुड। ओके देन, अब इसको करेंगे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई, कैसे किया जाए। ओके, सो दिस इज 8 y1 का स्क्वायर इंटू सबसे एक्स, y1 कॉमन ले प्लस, सकते हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 2y1 y2 इज इक्वल टू 2y इंटू y1, है ना। तो यहां से एक y1 कटा, यहां से एक y1 कटा, यहां से एक y1 कट गया। थैंक यू। तो ये 4 टू जार 8 हो जाएगा यहाँ पर भी, है ना, 4 टू जार 8। चलो ठीक है, सो ये 2 वन जा 2 4 जा और ये भी 2 4 जा, सो अल्टीमेटली व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ 4y1x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, 4x स्क्वायर माइनस वन y2। सही बात है, ये देखो 4x स्क्वायर माइनस वन y2, 4x y1 और इधर y माइनस होकर के 0, हेंस प्रूव।